आलोचना सूत्र प्रतिक्रमण के अंतर्गत हम एक ही बार बोलते हैं। ये आलोचना सूत्र ऐसा है जिसमें हम दिवस भर में हमने जो भी अतिचारों का सेवन किया है उसके लिए आलोचना लेते हैं। तो प्रतिक्रमण में बार बार हम आलोचना लेते ही रहते हैं। तो उसी अंतर्गत ये एक और पाठ जुड़ता है। जैसे हमने प्रायश्चित सूत्र लिया तो उसमें भी हमने आलोचना की, प्रायश्चित लिया। तो सेम अभी यहाँ पर भी यही है आलोचना सूत्र में भी। तो आलोचना सूत्र जो है वो चौथे आवश्यक में सबसे पहले बोला जाता है आलोचना सूत्र। तस्स सव्वस्स देवसीयस्स अय्यारस्स दुच्चिंतीय दुभासीय दुच्चिट्ठीयस्स अय्यारस्स दुच्चिंतीय दुभासीय दुच्चिट्ठीयस्स आलोयन्तो पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वोसिरामि। जो सामायिक पाठ के अंतर्गत एंड में जो पाठ आता है वही यहाँ पे उच्चारित किया गया है। इन तीन पाठियों को कैसे याद रखना है? प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा, आलोचना सूत्र और अभ्युत्थान सूत्र। तो आलोचना सूत्र और अभ्युत्थान सूत्र जो है वो दोनों ही अ से स्टार्ट नहीं होते हैं, यानी उसका जो स्टार्टिंग है वो अ से स्टार्ट नहीं होता है। तो इनकी दोनों की स्टार्टिंग होती है वो तस्स से स्टार्ट होती है। और प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा जो है वो अ से स्टार्ट होती है, यानी ये दोनों अ नाम वाली पार्टियां हैं, पर इनकी स्टार्टिंग जो है वो अ से स्टार्ट नहीं होती है। और प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा जो है वो अ से स्टार्ट होती है। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं कि कहाँ पे तस्स आ रहा है, कहाँ पे अवश्य आ रहा है। तो ये पहली पार्टी है आलोचना सूत्र, जहां पर पाठ स्टार्ट होता है तस्स, पर इसके साथ आता है तस्स सव्वस्स। तो हमें याद रखना है आलोचना सूत्र अगर हमें कोई पूछे या हमें बोलना है तो हमें तस्स सव्वस्स से स्टार्ट करना है। अब इसका अर्थ जानेंगे। आलोचना सूत्र यानी आलोचना लेने के लिए जो हम सूत्र का पाठ करते हैं, क्योंकि अभी प्रतिक्रमण जब स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे तो प्रतिक्रमण स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट सामायिक आवश्यक से, लेकिन मेन प्रतिक्रमण में जहां पर हम अपने व्रत और अतिचार, व्रतों की आलोचना करते हैं, व्रत क्या था, उसमें हमने कौन से अतिचारों का सेवन किया हो सकता है, ये जो पूरा विवरण आता है, ये पाठ शुरू होता है चौथे प्रतिक्रमण आवश्यक से। और ये प्रतिक्रमण जो है यहाँ पर ही मेन हमारा प्रतिक्रमण होता है और इसीलिए इसको हम प्रतिक्रमण कहते हैं। बाकी तो इसको आवश्यक सूत्र का एक अंग है ये प्रतिक्रमण, लेकिन चौथे प्रतिक्रमण आवश्यक के अंतर्गत ये जो मेन कार्य होता है प्रतिक्रमण में आलोचना करने का, इसलिए इसको प्रतिक्रमण कहा जाता है। तो शब्दों का उच्चारण देखेंगे। तस्स यानी उस यानी अब तक, प्रतिक्रमण करने से पहले तक मैंने जितने भी, सव्वस्स यानी सभी, देवसीयस्स यानी दिवस संबंधी, यानी अब तक दिवस संबंधी मैंने जितने भी सभी, अय्यारस्स अतिचार की, यानी जो जो अतिचारों का अतिचार मैंने किए हो सकते हैं, दुश्चिंतीय यानी दुष्चिंतन, दुष्ट विचार, अशुभ विचार या ऐसे विचार जिनसे हिंसा हो सकती थी, वैसे विचार अगर मैंने किए हो, दुर्भाषीय यानी दुर्भाषण, जो बुरे वचन, दुष्ट वचन अगर मैंने मेरे मन से बोले हो, दुर्वचन मैंने बोले हो या मेरे मन में आया हो, ऐसा चिंतन जो है वो दुष्ट विचार के अंतर्गत जाएगा। और अगर मैंने वाणी का प्रयोग करते समय कहीं मैंने दुर्वचनों का प्रयोग कर दिया है, भाषा अगर मैंने खराब बोली है जिसे सावध्य प्रवृत्ति होती हो, तो चिट्ठीयस्स यानी चेष्टा, दुष्चेष्टा यानी जो भी खराब चेष्टा है, कुचेष्टा है, शरीर से मैंने अगर कोई खराब प्रवृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति या सावध्य प्रवृत्ति की हो तो आलोयंतो, उसकी मैं आलोचना करती हूँ। अब आलोचना कर ली, उसके बाद परिक्कमामि निवृत्त होती हूँ, दूर होती हूँ, बचती हूँ, निंदा करती हूँ, वैसी प्रवृत्तियों की मैं निंदा करती हूँ स्वयं। गरिहामि गुरु साक्षी से उनकी निंदा करती हूँ। गर्हा करना यानी गुरु साक्षी से, प्रकट में गुरु के सामने निवेदन करके उसकी गर्हा करना, उसकी निंदा करना। अपाणम वोसिरामि, पापकारी प्रवृत्ति से मेरी आत्मा को मैं दूर करती हूँ या ऐसी पापकारी प्रवृत्ति का मैं त्याग करती हूँ।
तो जब भी हमारे से कोई अतिचार या दोष का सेवन लगता है या कोई दुष्प्रवृत्तियां हम करते हैं, तो उसकी शुद्धि के लिए 3 प्रकार बतलाए गए हैं। एक तो होता है आत्मनिंदा, एक होता है आत्मगर्हा और एक होता है दुष्प्रवृत्ति का प्रत्याख्यान। पहले तो सबसे पहले तो ये कठिन होता है कि अपने अवगुणों को पहचानना। हम क्या करते हैं, अपने अवगुणों को नहीं पहचानते, हम दूसरों की बुराइयां निकालने में लगे रहते हैं, उनके अवगुणों को हम ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। आचार्य विष्णु के समय का भी एक प्रसंग है, उनसे कहा जाता है कि आपके कोई अवगुण निकाल रहा है। तो आचार्य विष्णु ने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे तो सारे अवगुण निकालने ही है, तो कुछ मैं निकालूंगा, कुछ वो निकालेंगे तो जल्दी निकल जाएंगे। पर हमारे सामने अगर कोई ऐसे हमें आके बोले कि तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है या तुम्हारे बारे में ऐसी बात कर रहा है, तो हम तुरंत बोलेंगे कहाँ कर रहा है, चलो मैं उससे अभी देख लेती हूँ, अभी उसका। नहीं आ रही है। तो हमारे में इतना पेशेंस भी नहीं रहता है कि कोई हमें इस तरह से कहे तो हम उनको कहें कि भाई ठीक है, करता है तो उसकी प्रवृत्ति, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो पहले तो अपने अवगुण हमें दिखे, यही सबसे बड़ी बात होती है। अवगुण दिखने के बाद उसकी आत्मनिंदा करना, यानी स्वयं उन अवगुणों को पहचान के उनके बारे में चिंतन करना कि भाई मैं कितना बुरा कर रही हूँ, या मेरे में ये आदत कितनी गलत है, या मैंने ये काम किया वो गलत कर लिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। आत्मगर्हा जो होती है वो स्वयं की जाती है, यानी आत्मगर्हा जो है वो गुरु के सामने, आत्मगर्हा यानी गुरु के सामने निवेदन किया जाता है कि गुरुदेव मुझसे ये गलती हो गई या अतिचार या दोष लग गया, तो ये इसका मुझे जो भी उनके सामने निवेदन हमने कर दिया। उसके बाद उस प्रवृत्ति का प्रत्याख्यान किया जाता है। तो इन 3 प्रकारों से अगर हम करते हैं तो हमारी आत्मा की शुद्धि हो सकती है। तो ये तीनों ही कार्य बड़े कठिन हैं और ये जो करता है वह शुद्धि कर सकता है। तो पहले तो सबसे पहले अपने अवगुणों की निंदा, उसके बाद गुरु के सामने उसका निवेदन और उसका जो प्रायश्चित्त गुरु दे उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस वजह से हम जो पूर्वकृत दोष जो हैं हमारे, उनसे निवृत्त हो सकते हैं और शुद्धि हो सकती है। तो जब हम आत्मनिंदा और आत्मगर्हा करते हैं तो हमारे भाव शुद्ध हो जाते हैं कि हमने एक बार अपनी गलती का निवेदन कर दिया, मैंने खुद ने भी बोल दिया, गुरुदेव के सामने भी निवेदन कर दिया, तो अब मैं मतलब हल्की हो गई हूँ, यानी मैंने एक बार तो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। अब उस गलती का प्रायश्चित जो भी गुरु दे, जो भी चारित्र आत्माएं दे, उस हर्ष स्वीकार करके उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। पडिक मामी का अर्थ क्या बताया था? निवृत्त होना। निवृत्त होना या प्रतिक्रमण करना भी कह सकते हो। और वो सी रामी का? वो सिरामी यानी अपनी आत्मा को उस पापमय प्रवृत्ति से दूर करना। ठीक। यानी आत्मा का एक हिसाब से देखो तो वो सिरामी का अर्थ ये भी हो सकता है, उस आत्मा का मैं उत्सर्ग करती हूँ। काय उत्सर्ग जैसे करते हैं, व्युत्सर्ग जो तप का 12वां भेद है, तो व्युत्सर्ग करना, तो वो सिराना यानी उसको छोड़ देना, यानी अशुभ आत्मा, अशुभ प्रवृत्ति जो है उसको मैं छोड़ रही हूँ।